अच्छा, हम लोग कुछ अलग अलग कंसेप्ट एक साथ देख रहे हैं ना। जैसे इसी समय देखो कई नई चीज़ें क्या हो गई, इंट्रोड्यूस हो गई। जैसे एक कंसेप्ट हो गया किसका, एरे का। एक चीज़ ये सीख गए कि अगर मल्टीपल चीज़ें हों तो कैसे रखना है। मल्टीपल चीज़ों का मतलब क्या है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टीपल क्या हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टीपल क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। भाई एक वेरिएबल में क्या रख सकते हो, या तो ऑब्जेक्ट या तो वैल्यू। एक तो अब ये है, अगर ढेर सारे ऑब्जेक्ट हो, ढेर सारे वैल्यू हो, अगर एक वेरिएबल पे रखना है तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट है, एरे। तो फिर अच्छा ये एक चीज़ देखी। इसी समय एक चीज़ ये भी देखा कि पेज डॉट लोकेटर जब करके क्या लिखेंगे, डॉट ऑल, तो मेरे एक्स पाथ के बेसिस पे पेज पे जितने एलिमेंट मिलेंगे उतने लोकेटर के ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएंगे। तभी शायद जब ये लाइन चल रही थी तो इस यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, डबल स्लैश ए, बड़ी बेसिक सी बात लिखी है ना। डबल स्लैश ए का मतलब क्या है, टैग क्या है, ए। टैग ए किसका होता है, लिंक का। अगर पेज पे होंगे 150 लिंक तो यहाँ ऑल डॉट ऑल करने पे ऑल लिंक्स में क्या आएगा, 150 आए। तो इसकी क्वालिटी देखो, वो 150 लोकेटर के ऑब्जेक्ट बना के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके या रख के आपको दे देगा। यही था ना। और इसके बाद फिर आप लूप लगा के, भाई अगर आपके पास एक एरे है, अब देखो यही इसलिए हम कह रहे हैं एरे में क्या हो सकता है, एरे में जैसे नंबर भी हो सकते हैं, बूलियन भी हो, मतलब एरे में क्या हो सकती है, वैल्यू भी हो सकती है, और एरे में क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब यार ये हम दिखाए भी थे। अच्छा ये बताओ, अगर हम लिखें लेट ए हाँ सॉरी, हाँ ठीक, ये ए क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। yes. और इस ऑब्जेक्ट के पास तीन क्या है, प्रॉपर्टी है, एक्स वाई और जेड। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकती है चाहे जितनी, आप 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ। और लेकिन ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। और ऐसे आपके पास कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, 20 ऑब्जेक्ट हैं, उनको आपको एक साथ मतलब उनको कहीं यूज करना है तो आप क्या करोगे, या तो अगर आपके पास मान लो 20 ऑब्जेक्ट है, 50 ऑब्जेक्ट है, 100 ऑब्जेक्ट है, या तो 100 वेरिएबल बनाओ। तो इसीलिए तो कंसेप्ट आया एक एरे के अंदर। जैसे अगर हम लिखें लेट p इक्वल्स टू, और क्या लिखें, एरे कैसे होता है जावास्क्रिप्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, और लिख दे क्या ए। इसका क्या मतलब है, p एक एरे है और इस एरे में अभी कितने आइटम है, एक। कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ऐसे ही मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट क्या है, और इसकी प्रॉपर्टी जैसे इसमें हो सकता है जो भी है, मान लो ऐसे। तो यार ये देखो अलग ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, अलग ऑब्जेक्ट है। अगर नेम यूज करना है तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट की। अगर तुम्हें एक्स यूज करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी किसकी, ये दो ऑब्जेक्ट है ना। अगर ये दो ऑब्जेक्ट तुमको रखने हैं कहीं, और दो ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब देखो
दो ऑब्जेक्ट को कहीं भी आगे यूज करोगे तो दो ऑब्जेक्ट है, मतलब अच्छा एक चीज देखो, कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? दो। ऐसे ही 10 हो सकते हैं ना मेरे पास, ऐसे ही मेरे पास 10, 20, 50 क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लो मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट है और उस 20 ऑब्जेक्ट को हमें कहीं यूज करना, या तो हम ऐसा करें उन 20 ऑब्जेक्ट को 20 वेरिएबल में रखें और जहाँ यूज करें वहाँ भी 20 वेरिएबल के साथ क्या करें? यूज करें। और या एक तो ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, जो वो 20 है 20 ऑब्जेक्ट को रख दे कहाँ? एक एरे के अंदर, जैसे यहाँ रख दे। देखो अब क्या मतलब है इसके यहाँ पे? p क्या है? एक वेरिएबल है ना, और इसके अंदर क्या है? एरे के अंदर दो क्या है? ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट a है, एक ऑब्जेक्ट b। अब अगर कहीं भी यूज करोगे तुम इस p को, अगर निकालना होगा a को, a वाले ऑब्जेक्ट को, तो तुम p लिखोगे और क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हाँ बिल्कुल, क्या लिखोगे? 0 ना। a क्यों लिखोगे? तुम क्या लिखोगे? 0। 0 करोगे तो इस एरे का पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? a। तो जैसे मान लो हम एक वेरिएबल में इसको ले लें t। अब अगर हम लिखें t डॉट, तो देखो t डॉट क्या आ रहा है? नेम आ रहा है। और जबकि अब देखो अच्छा एक चीज एक है ना सर, एक काम करते हैं, एक का है नेम तो भी है। हाँ यार जरा ये देखो सब लोग, चलो पहले चलाते हैं। अच्छा पहले चलाएंगे बाद में, पहले तुम लोग बताओ लाइन नंबर 59 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? पहली बात तो सर जब ए का ऑब्जेक्ट लिए हैं तो ए वाला से प्रॉपर्टी लेंगे ना वैल्यू। तो वही पूछ रहा है, लाइन नंबर 59 चलेगी तो क्या प्रिंट करेगा? नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रॉपर्टी जरा सब लोग ध्यान से देखो, अपना अपना दिमाग लगाओ, बहुत बड़ा दिमाग इसमें नहीं लगना है। बेसिक सी चीज देखो, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट के पास 3 प्रॉपर्टी है x, y और z, एक ऑब्जेक्ट के पास 2 प्रॉपर्टीज है नेम और सिटी कोड, है ना। 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिए? एक एरे के अंदर। और फिर एरे में से हम क्या कर रहे हैं भाई? एरे में है, इसी एरे में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ से क्या 0 है, ये तो कौन सा मिलेगा? पहला ऑब्जेक्ट कौन है? ए में क्या है? ये सब। और अब लेकिन हमने यहाँ लिखा है क्या? p डॉट नेम। तो यार ये अब ये कैसे होगा? एक काम करते हैं, चलाते हैं पहले। अच्छा फिलहाल के लिए ऐसे ये वाला जो कोड है ये भी है ना, इस कोड को क्या कर लेते हैं हम? ऊपर कर लेते हैं। यही हमारा कोड था ना, इसको कट करते हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ क्या आया, अनडिफाइंड। आप कह रहे हो नेम प्रॉपर्टी की क्या दो? वैल्यू। जरा ध्यान से देखो हर चीज, ये बड़ी बेसिक बातें हैं, यही पकड़ में आ जाए तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं कोई झंझट नहीं है। और ये पकड़ में क्या आ जाए, तुम्हें ये याद नहीं करना है, तुम्हें ये सीख जाना है चीजों को पकड़ने का तरीका। अब देखो तुम्हें देखो यहाँ भी तुम्हारी बेसिक रीजनिंग की जरूरत है।
तुम्हारी पहले से पढ़ी गई नॉलेज की यहाँ कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तुम बेसिक रीजनिंग हमेशा करके देखो जहाँ कुछ भी हो रहा हो। अब देखो, ये देखो, ये देखो कि भाई तुम क्या किए, दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ए और बी में रखे, ए और बी में थे, ए और बी को कहाँ रख दिए, एक एरे में, एरे में से फिर निकाले, 0 नंबर पे क्या निकाले, 0 नंबर पे क्या निकाले, उसको कहाँ रखे, टी में। अब 0 नंबर पे क्या निकलेगा, ए निकलेगा और उसके पास तो नेम नाम का है नहीं। लेकिन अगर यही यहाँ तुम लिखे होते क्या, x, तब आता 100, लिखते y तो आता 400, लिखते z तो आता 700। बात समझ रहे हो? हाँ। इंडेक्स नंबर 0 डाले हैं, उसका जो वेरिएबल बना है उसका मेथड है नेम, तो आ कैसे वाला डॉट लगाने में यहाँ पर सजेशन कैसे आ जाए? यार यही जानते हो क्या है, कैसे आ जा रहा है, कह रहे हो ना। देखो सिटी नेम, सिटी कोड, XYZ सब आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? हाँ यार, ये देखो यही एक समस्या है। देखो जावास्क्रिप्ट में यही एक समस्या है जो जावास्क्रिप्ट के साथ, देखो अब दिक्कत महसूस होने लगी ना। जब तक स्टार्टिंग में थे तब तक दिक्कत महसूस नहीं हुई, जैसे जैसे तुम्हारा यूज बढ़ता गया अब तुमको थोड़ी सी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है, तुम ये कहे कि यार इसको तो दिखाना ही नहीं चाहिए, ये क्यों दिखा रहा है। तुम्हारी बुद्धि ये कह रही है तुमसे कि 0 नंबर पे किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, ए का, और एक ए के अंदर क्या है, XYZ है, नेम तो है नहीं, सिटी कोड तो है नहीं, ये तो चलेगा नहीं। तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है, लेकिन तुम्हारे दिल की थोड़ी जावास्क्रिप्ट सुन रहा है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही ऐसी है, तुमको ये भी तो मजा दे रहा है कि उसी वेरिएबल में कुछ भी उठा के घास भूसा रख लो, कभी तकलीफ नहीं होती। आप वेरिएबल में नंबर रखो, है ना, ट्रू फॉल्स रखो, है ना, स्ट्रिंग रखो, ऑब्जेक्ट रखो, कोई दिक्कत उसको नहीं होती ना। यही तो दिक्कत है किसकी, जावास्क्रिप्ट की। और ये तुमको महसूस होने लगा ना, थोड़ा सा काम करना शुरू किए, जब वही तो जावास्क्रिप्ट जो आई तो इसके साथ यही तो दिक्कत है। तभी तो एक लैंग्वेज आई, कौन सी, टाइप स्क्रिप्ट। कौन सी, टाइप स्क्रिप्ट। वहां ये दिक्कत नहीं हो, वहां ये दिक्कत नहीं। टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, वही दिखाई देगा जो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग वही स्टार्ट भी करेंगे। देख रहे हो, ये जावास्क्रिप्ट में एक दिक्कत है यार। अच्छा, अगर यही यहां लिख दो क्या, तब हाँ, अब कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। अगर नेम लिख दोगे, सिटी कोड लिख दोगे, तो फिर भाई क्या आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर मान लो ऐसा मेथड जो इस ऑब्जेक्ट में बी में है, उसको जैसे मान लो उसको कॉल कर दो कहाँ, यहाँ पे ए के साथ, तब क्या आएगा ना, नहीं तब अनडिफाइंड नहीं आएगा। वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड आती है, लेकिन जब तुम मेथड का नाम दे दो और मेथड चलाने को न पाए, क्योंकि उसके साथ वो मेथड है ही नहीं। जैसे अच्छा एक मिनट देखते हैं, चलो ये भी है। जैसे क्या नाम रखते हैं इसका, हाँ एक मेथड बना देते हैं, नाम रख देते हैं XYZ। ये क्या हो गया है, मेथड। लेकिन हम T लिखे और यहाँ क्या लिख दिए, XY। अब इसे रन करो,
ये देखो क्या हो, एरर आ गया ना। अब ये देखो बता रहा कि t.xyz इज नॉट अ फंक्शन। कह रहा है भाई तुम जो t की बात कर रहे हो, t उठा रहा है किसको, a को, और a के अंदर xyz नाम का कोई फंक्शन नहीं है। कैसे कॉल करें? तुम कहोगे बगल वाले से कॉल कर लो, तो ऐसे बगल वाले से कहाँ से कॉल कर ले यार, 50 हो सकते हैं। इसीलिए देखो सीधी एक बात देखो, इसीलिए ये लाइन क्या दे रही है, एरर दे रही है। प्रॉपर्टी में जो अनडिफाइंड दिया तो उसको भी एरर देना चाहिए ना। ये देखो यही है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग क्या फिलॉसफी, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग क्या फिलॉसफी। जावास्क्रिप्ट वालों की ये फिलॉसफी है कि अगर वैल्यू किसी वेरिएबल में न भी हो तो कोड को रोकना नहीं है, आगे चलना है अनडिफाइंड देके। बहुत सी लैंग्वेज का ऐसा है, ऐसा रूल नहीं। जैसे जावा का है, जावा में ऐसा रूल नहीं है। जावा में है कि भाई दिक्कत आई तो वही तुरंत क्या करो, तुरंत रोको। और लेकिन पहली बात तो जावा में इस तरह की बहुत दिक्कत आएगी नहीं यार। देखो यही तो है, एक लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज थी कौन सी, जावास्क्रिप्ट, और एक लैंग्वेज थी जावा। जावा एक ऐसी लैंग्वेज थी जहाँ तुमको, जैसे ये देखो ये दिक्कत हो रही है ना, हो रही कि नहीं, कोड चल रहा है तो नहीं चल पा रहा है ना। जावा में ये होता ही नहीं, जावा में ये होता ही नहीं। अगर ऐसा अनर्थ लिखते, अगर ऐसा अनर्थ लिखते तो कोड लिखते ही रेड कलर से क्या आ जाता, एरर आ जाता। तो इसके बाद कोड चलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। और जावा में ऐसा, अच्छा जावा में ऐसा था क्यों जानते हो? जावा में ऐसा था क्यों? जावा में ऐसे लेट फिट नहीं लिखते थे। जैसे मान लो ये एक एरे है या कुछ भी है, जैसे मान, जैसे अच्छा ये देखो, जैसे जावा में कुछ भी, जैसे मान लो ये एक एरे है या एक स्ट्रिंग है, तो जावा में वेरिएबल के पहले हम लिखते थे वो है क्या, स्ट्रिंग है कि नंबर है क्या, तो उसमें हम क्या करते थे, बताते थे। तो यहाँ से यहाँ पे भी हम क्या करते थे, हर जगह हम बताते थे कि इसका टाइप क्या है। तो जो वहाँ पे वैल्यू लेता था वो जान जाता था कि भाई वहाँ से उस टाइप की वैल्यू मिलनी चाहिए और मिल रही है इस टाइप की, तो वहीं आ जाती थी क्या, एरर। ये जो देखो ध्यान से समझना इस बात को, दुनिया में दो तरह की लैंग्वेज हैं, दो तरह की भाषाएं हैं कंप्यूटर में। एक लैंग्वेज हो जो क्या करती है, किसी जो भी तुम्हारी वैल्यू होती है, जो भी वेरिएबल होता है, सबसे पहले उसका क्या यूज करती है, टाइप लिखती है। जैसे बताती है कि ये स्ट्रिंग है ना, कि ये क्या है, ये स्ट्रिंग है कि नंबर है कि क्या है। और एक लैंग्वेज ऐसी होती है जो बताती नहीं है। जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जो बताती नहीं है। इससे अच्छा जावा है ना सर प्रोग्रामर। बात देखो, बात इससे अच्छा या उससे अच्छा की नहीं है, लेकिन डिमांड में तो जावास्क्रिप्ट है। मतलब जावास्क्रिप्ट इसलिए कि थोड़ा मतलब इजी लैंग्वेज है। अच्छा एक चीज़ दिखाते हैं, मान लो, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट है ना, मान लो अगर इस सिस्टम पे जावा होता, ध्यान से सुनना, अगर यही हमें कोड लिखना होता, मान लो, अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा ये कोड देखो सब लोग, लिखते हैं हम लोग, लेट क्या, मान लो लिख दिया क्या, के इक्वल्स टू एक क्या है, एक एरे है, और एरे में लिख दिया, मान लो एरे में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है बी, एक ऑब्जेक्ट है सी है, नहीं एक ए है, और एक क्या है 10 है, और ये क्या है, एक नेम है कि XYZ है। इस तरह से एक क्या है, एरे। ये अच्छा चलो अभी तो हमने ये लिख दिया बी और ए, और इसके बाद अच्छा एक काम करते हैं, ये कह रहे हैं ना, जैसे मान लो इसमें हमने लिख दिया क्या 10,
और इसके बाद इसमें हमने लिख दिया क्या 20। अब फिर इसके बाद क्या किए, के लिखे और क्या लिखे 0, तो क्या मिलेगा हमें, हाँ पहला मिलेगा 10 मिलेगा, उसको एक वेरिएबल में ले लिए लेट मान लो m। चलो ये लिख दिए, क्या लिख दिए p, हाँ। और अब ये लिखे m डॉट, यहाँ कई मेथड आ गए कि नहीं आ गए, अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड, अच्छा चलो यहाँ ये लिखते हैं a और क्या लिखते हैं b, तो फिर अगर हम k पे करेंगे तो क्या होगा, ये अच्छा ये किस में लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट, अच्छा वही तो हम यहाँ भी लिखे हैं एक तरह से, देखो तो कि हम क्या लिखे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं a और b, उनको हम रखे हैं एक एरे के अंदर और उस एरे में से निकाले हैं। अब अच्छे काम करते हैं, यही सेम कोड हम लिखते हैं कहाँ, जावा में। जावा में अगर मान लो हम इसको लिखते, ध्यान देना, जावा में अगर हम इसको लिखते तो हम इस तरह से लिखते, मान लो एक क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो हम ऐसे लिखते, क्या लिखे ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद लिखते हैं उसका वेरिएबल का नाम जो भी है XYZ, वहाँ करली ब्रैकेट न लगा के लिखते क्या, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट न लगा के लिखते क्या, करली ब्रैकेट, लिखते A और लिखते क्या B। और अच्छा एक चीज ये है, पहले तो अच्छा जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखे थे तुम लोग, जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखे थे ना, लेट मान लो वेरिएबल का नाम क्या है p इक्वल्स टू और a और ये क्या b, a अलग ऑब्जेक्ट है और b अलग ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन जो जावा होगी या ऐसी लैंग्वेज होगी ना, वो क्या कहेंगी, जो जावा या दूसरे टाइप की लैंग्वेज होंगी वो ये कहेंगी कि आप एक एरे के अंदर दो अलग तरह के ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, वो आपसे ये कहेंगी। और मान लो फिर भी रख लिए, सपोज करो चलो यहाँ रख लिए, लेकिन अब यहाँ मान लो ले लिए एक एरे में और फिर लिखोगे जब क्या XYZ, अब यहाँ लिखे क्या तुम 0, तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट देगा, A का ना, तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर वेरिएबल का नाम मान लो हम क्या रख रहे हैं mn रख, तो mn के पहले क्या लिखना पड़ेगा A। अगर हम यहाँ पे 0 लिखें और यहाँ लिख दें क्या B, तब जावा इस बात को क्या करेगा, पकड़ लेगा, क्योंकि जावा में जब भी एक वेरिएबल यूज करते हो तो उसके पहले लिखते हो कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। वही चीज तुम लोग ये जावास्क्रिप्ट में नहीं करते हो। जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई वेरिएबल यूज करते हो तो उसके पहले लिखते हो कभी कुछ, बस सीधे लेटर लिखते हो ना। अगर हम तुमसे जावा वालों से की बात करें तो जावा वालों से कहो कि नंबर यूज करना है, तो जावा वाले ऐसे लिखते हैं ना, int a बराबर 100, ये जावा वालों की स्टाइल है। वो लिखते हैं वेरिएबल से पहले वेरिएबल का टाइप इंटीजर, हाँ, जैसे वो int लिख देते हैं। अब इससे कंफ्यूजन की जगह नहीं बचती, जहां भी a जाएगा वहां लिखा रहेगा कि a तुम्हारा टाइप क्या है।
अगर उन लोग को नाम लिखना है किसी का तो जावा वाले ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग, और उसमें क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। अगर उनको, अच्छा ये भी सोचो, अगर जावा वालों को ना दशमलव भी लिखना पड़ता है, अगर दशमलव वाला नंबर यूज करना है तो उनको लिखना पड़ता है ऐसे, या लिखते हैं क्या वो लोग, डबल, मतलब वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहे रखो। जैसे ये वेरिएबल का नाम है, जैसे नाम क्या रख दें इसका, वीवी। अगर जावा में कभी भी गलती से ऐसे लिख दिए वीवी बराबर कुछ भी, एरर देगा। अगर जावा में ऐसे लिख दिए इंट ए, जैसे ऐसे लिख दिए ए बराबर 100, तो क्या देगा, एरर देगा। क्योंकि जावा ऐसी लैंग्वेज है जहां पे जब भी कोई वेरिएबल यूज करते हो तो पहले बताते हो कि वेरिएबल का टाइप क्या है, इसके अंदर क्या रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे। वही चीज तुम लोग जावास्क्रिप्ट में नहीं करते। तुम लोग कहाँ कभी बताए, तुम लोग तो बस क्या लिखते हो, एक के बाद जानते हो ना क्या, लेट। जावा वाले लेट नहीं जानते, जावा वाले जैसा रहेगा उसके हिसाब से बेचारे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं वेरिएबल टाइप। तो अब जैसे यहाँ इसको कंफ्यूजन होती है, किसको, जीएस, इसको जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट क्यों कंफ्यूजन होती है, जब तुम इससे कुछ पूछते हो तो उसको भाई जैसे पूछोगे एम का क्या टाइप है, क्या नहीं है, तो इसको पता नहीं है, बस ये लिखा है ना एम, लेट ही तो लिखा है। लेकिन अगर समझ रहे हो, अगर जावास्क्रिप्ट रही होती, वो जावा रही होती ना, तो ऐसे लिखा रहता, एम के पहले लिखा रहता क्या, उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, ए है ना, तो लिखा रहता क्या यहाँ पे, ए। यहाँ क्या लिखा रहता, ए लिखा रहता, और एम को एकदम पता रहता कि हम किसके हैं, ए के हैं। और अगर कोई गलती से कोई अलग चीज इसके अंदर रखने की कोशिश करता तो उसी लाइन पे क्या आ जाती, एरर आ जाती। वही चीज जावास्क्रिप्ट में नहीं होती, और वही चीज जावा में क्या है, होती है। हम लोग जैसे हम लोग खुद जो लैंग्वेज यूज करते थे पहले, शुरू में हम लोग यूज करते थे एक लैंग्वेज वीबी स्क्रिप्ट, ऑटोमेशन। वीबी स्क्रिप्ट ऑटोमेशन में जो सबसे फेमस टूल था उस समय वो था QTP। उसमें चलती थी क्या, वीबी स्क्रिप्ट। तो हम लोग क्या यूज करते थे, वीबी स्क्रिप्ट। वहाँ भी यही था, जैसे ये है कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वेरिएबल उठाओ, कुछ भी रखो, कुछ बताने सताने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ लेट लेट लिखते हुए सब चलते हो ना, हम लोग वहाँ चलते थे डिम डिम लिख के। उस लैंग्वेज में क्या चलता था, DIM, डिम। हम लोग डिम लिखते थे, अब तुम लोग क्या लिख रहे हो, लेट लिख रहे हो। वो लैंग्वेज भी सही थी, लेकिन इसके बाद फिर हम लोग जब सेलेनियम आया तो हम लोग मूव हुए कहाँ, जावा पे। जब जावा आए तो हमारे लिए दुनिया क्या हो गई, थोड़ी सी बदल गई। वहाँ हम डायरेक्ट कुछ भी लिखने का जैसा कि हिसाब ही नहीं था। हम लोग को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय लग गया। तो वो लैंग्वेज ऐसी थी ना भाई, अगर किसी चीज, किसी वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिख देते हो ना, अगर 100 को रखना है तो क्या लिख देते हो, सीधे लेट ए बराबर 100 ना, और कोई कहानी नहीं बताते हो ना। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा का क्या था कि नहीं भैया, पहले आप बताओगे 100 रखना है तो पहले लिखोगे क्या, इन ए बराबर 100। तो हम लोग को ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में क्या लगा, टाइम लगा। अब लेकिन देखो फिर क्या यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में भी क्या हिसाब किताब है कि हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यूज करने में ये चीज़ थोड़ी क्या लगती है, आसान लगती है। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रखो। जैसे तुम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या देखे हो, उसी वेरिएबल में नाम रख दो। जैसे ये देखो, जैसे मान लो एक वेरिएबल है, मान लो G बराबर 100 है ना। अब अगर हम लिख दें G बराबर हेलो, जावास्क्रिप्ट को कोई तकलीफ नहीं है। जावास्क्रिप्ट कह रहा है G वेरिएबल है, तुम्हारी मर्जी भैया, चाहो तो 100 रखो और चाहो तो हेलो रखो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम पूछोगे अरे कैसे रख ले रहे हो आप 100, तुम किस टाइप के हो, तब जावास्क्रिप्ट बोलेगा भैया हम किसी टाइप के नहीं।
तुम जो दोगे हम उसी टाइप के क्या होंगे, बन जाएंगे। 100 दोगे तो 100 ले लेंगे, हेलो दोगे तो क्या लेंगे, हेलो। मेरा कोई टाइप नहीं है। लेकिन जो जावा है, लेकिन क्या है, जो जावा है, जावा में अगर ये लिख देते ये लाइन, तुरंत पूरा लाल लाल कर देता, कहता कि यार क्या गुनाह लिखे हो कि भाई तुम क्या लिखे हो मतलब उसी में नंबर डाल दे रहे हो, बाप रे, इसके बाद उसी में नाम भी उठा कर रख दे रहे हो। जावा ये कहता है कि भैया पहले आपको कुछ भी वैल्यू यूज करनी है, वेरिएबल में रखना है, तो जैसी वैल्यू है वैसी वेरिएबल का पहले आप क्या बताएंगे, टाइप बताएंगे। अगर आपको नंबर रखना है तो भैया ऐसे नहीं, यही नंबर जावा में रखना होता तो लिखते आप इंट जी बराबर क्या 100, और ये इससे इसका मतलब हो जाता कि जी का टाइप जो है वो क्या है, इंट है, ये नंबर। अच्छा, अगर ऐसी गलती करते, अगर इसको जावा को बेवकूफ नहीं बना सकते थे, ऐसे लिखोगे, जावा कहेगा क्या उल्टा नहीं लेगा। आपकी जैसी वैल्यू हो, आपके वेरिएबल का टाइप भी वैसा ही होना चाहिए, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, अगर ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये किस टाइप का है, मान लो इन टाइप का है, तो अब जी के अंदर आप सिर्फ नंबर ही रख सकते हो और दुनिया की कोई चीज नहीं रख सकते। आप सोचो हम नाम रखते हैं, ट्रू रखते हैं, फॉल्स रखते हैं, ये सब आप रख नहीं सकते हो। जावा में हर चीज का बड़ा नियम कानून था इसकी ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। अब देखो, अब इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो जावा के जैसे जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए उस जावा स्क्रिप्ट में ज़्यादा नियम कानून नहीं है, ज़्यादा झंझट नहीं है, तो जावा स्क्रिप्ट छोटे छोटे कामों के लिए क्या है, अच्छी है। लेकिन जब आपको जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके क्या करना हो, बड़े प्रोजेक्ट करने हो, बड़ा काम करना हो, अब वही जावा स्क्रिप्ट आपके लिए क्या हो जाती है, एक सिरदर्द बन जाती है। यार 1-2 ऑब्जेक्ट में तुमको उल्टा सीधा दिख रहा है, एक प्रोजेक्ट बना है जिसमें हजारों ऑब्जेक्ट्स हैं, हजारों क्या और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, लाखों क्या हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज हो के पूरा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वहाँ जाके जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर का मतलब क्या है, जावा स्क्रिप्ट में यही दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, गलत लिखे थे, कुछ बोला नहीं ना, कोई एरर नहीं दिखाई दी, जब चलाए, जब क्या किए, चलाए, तब वहाँ जब वैल्यू आया, देखो सोचो, तुमको यहाँ इस लाइन पे बात पता चली क्या, जैसे ये लाइन उठा के देखो, 1 मिनट, ये है t.xyz, देख रहे हैं सब लोग ये लाइन लिखी है कहाँ, मान लो सबसे आखिरी। अब ये बताओ, लेकिन ये t के अंदर वैल्यू कब आएगी, यहां आएगी ना, 0 नंबर, मतलब जो वैल्यू या जो ऑब्जेक्ट आया वो गलत आया ना, जो मेथड वहां यूज कर रहे हो वो क्या है, गलत है ना भाई। या तो ये ऑब्जेक्ट गलत है, या तो वो क्या है, मेथड या क्या है, वेरिएबल गलत है कि नहीं है, बताओ। जावा स्क्रिप्ट तुमको यहां रोका नहीं, रोका। जब तुम्हारा भाई तुम ऑब्जेक्ट, तुम्हारे पास जो वैल्यू आई थी, ऑब्जेक्ट आया था, वो किस लाइन पे आया था, लाइन नंबर 43 पे, और बाद में उसको यूज तुम कहाँ किए हो, कहाँ, 122 पे। तो 122 पे अगर यूज करोगे तो एरर आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, इसकी वजह कहाँ छुपी हुई है। तो 100 भाई एरर कहाँ आएगी बताओ, अगर अभी चला दो इसको तो एरर कहाँ आएगी, एरर आती है तो लिख के आता है ना किस लाइन पे आई है, बताओ एरर कहाँ आएगी, 122 नंबर लाइन पे आएगी ना। तुमको तो लगेगा गलती कहाँ है, 122, जबकि इसकी वजह छुपी है कहाँ, लाइन नंबर 43 पे। यही वो गलती की गई थी जिसकी वजह से, लेकिन ये मना किया। यही होता है जावा स्क्रिप्ट में, चीज़ें जब गलत होती हैं तो उनको फिक्स करने में भी क्या आती है, दिक्कत आती है। लेकिन जावा जैसी लैंग्वेज होती थी, क्या कहती मालूम है, लाइन नंबर 43 पे अगर कोई दिक्कत होती तो वही एरर आएगी,
बात आगे तक बढ़ती ही नहीं। अच्छा, आप पहले ही बताते कि जैसे यहाँ से हम 0 ले रहे हैं तो इसका टाइप क्या है, ए है। अगर उसमें कुछ भी इधर उधर आना होता, आने का आप लिखते तो वो कोड क्या कर देता, वहीं पे एरर क्या कर देता, दिखा देता। चलता तो वहीं एरर आ जाती, आपकी चीज यहाँ से आगे न जाती। ये क्या है, जावा, और ये हम लोग जो यूज कर रहे हैं क्या है, जावा। इसीलिए जावा सच्चाई बताएं, जावास्क्रिप्ट जब आई थी तो छोटे छोटे कामों के लिए आई ही थी। जावास्क्रिप्ट बनाने वाले ने इसीलिए इसको पैदा ही किया था कि ये बस क्या करेगी, छोटे छोटे क्या करेगी, काम करेगी। और छोटे छोटे काम क्या थे मालूम है क्या, भले जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट की पैदाइश सिर्फ 10 दिन की है। बनाने वाले ने 10 दिन के अंदर ये लैंग्वेज क्या की थी, बना दी थी। और बनाई किस पर्पस से थी मालूम है, तुम बताओ, तुम एक वेब एप्लीकेशन यूज करते हो, इस एप्लीकेशन में बहुत से फीचर्स तुमको ऐसे दिखते हैं ना, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, इस पे क्लिक किए और ये ब्लू कलर से हो गया और थोड़ा क्या हो गया, आगे हाईलाइट सा हो गया। ये जो डायनेमिक सा क्या आया, फीचर आया। या जो वी टाइगर में कहीं क्लिक करो या क्लिक मत करो, माउस ओवर करो, चीजें क्या होती हैं, जैसे ये देखो ये फीचर, ये सब फीचर कहाँ से आए हैं, लेकिन पहले नहीं थे। पहले HTML HTML तो तुम लोग देखे हो यार, क्या होता है उसमें, HTML हेड, बॉडी, इनपुट, बटन है, यही है ना, टेबल, TRTD, यही सब दिखता है ना। जो HTML है वो बेजान थी, वो डिजाइन थी। HTML के अंदर में ये जो जान पैदा की, यहाँ ले गए, इस तरह से खुल गया, नीला हो गया, पीला हो गया, वहाँ ले गए, ये दिखने लगा। ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग वाली, कोडिंग वाली चीज थी कि ऐसा करने पे ऐसा हो। ये चीज HTML में नहीं थी। HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब वो एकदम बेजान सी लैंग्वेज है, डिजाइन की लैंग्वेज है। आप ये लिखोगे तो ये बन जाएगा, ये लिखोगे तो ये बन जाएगा। हाँ, लेकिन उसके अंदर जान कौन डालता है, जावास्क्रिप्ट। ये जान 1995 से पहले नहीं थी। इंटरनेट तो पहले ही आ गया था, वेब पेज पहले ही आ गए थे। तभी एक आदमी, एक ब्राउजर था, जैसे ये क्रोम चल रहा है ना, एक ब्राउजर पहले दुनिया में चलता था, नेटस्केप। क्या चलता था, नेटस्केप। तो नेटस्केप कंपनी का एक बंदा था जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तब उसने एक लैंग्वेज बनाई थी, कौन सी, जावास्क्रिप्ट। एक छोटी सी लैंग्वेज, ज़्यादा नियम नहीं, ज़्यादा कानून नहीं, और छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे कामों, इस टाइप के बिहेवियर जो कि चीज़ों को क्या करना, एक डायनेमिक बनाना। भाई प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यही होता है ना, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, इफ एल्स, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं कि नहीं है। इस तरह से करोगे तो ये इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ये क्लिक कर देगा, उसको वैसा कर देगा। वैसा ही तो इसमें चाहिए था, वो लोग जावास्क्रिप्ट से वो बनाए। सर, जो जावास्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है ना, और जो Node.js वो बैक एंड है ना, लैंग्वेज तो कौन सी है, जावास्क्रिप्ट ही है। हाँ, मतलब बाकी जैसे Node.js जो कहोगे, इसीलिए कह दो कितना भी अपना नाम वो बदल लें, अपने नाम में से J वर्ड वो, JS वर्ड वो हटा नहीं सकते, क्योंकि है सब कुछ क्या, वो JS पे लिखा एक फ्रेमवर्क है, वो कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज मूलतः कौन सी है, वही जावास्क्रिप्ट जो 10 दिन में लिखी गई थी। और बड़े छोटे छोटे कामों के लिए, कि ये जो एक वेब पेज को, एक एप्लीकेशन को थोड़ा क्या बनाया जाए, डायनेमिक बनाया जाए, एक वेब पेज को HTML, और ऐसे ही जावास्क्रिप्ट चली भी। लेकिन भाई जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था, सब कुछ वेब पे जा रहा था, दुनिया भी किस पे जा रही थी, वेब पे, तो सब कुछ जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ रही थी। तो बाद में कुछ लोगों ने बस क्या किया, जावास्क्रिप्ट के साथ जावास्क्रिप्ट का यूज करके कुछ लोगों ने कुछ फ्रेमवर्क बनाए, जैसे ये जो नाम ले रहे हैं क्या, Node.js, या जो तुम लोग इंस्टॉल किए थे शुरू में, क्या किए थे ना, Node.js। 2007-8 में किसी ने क्या बनाया, Node.js। पहले जावास्क्रिप्ट जो बनाई गई थी, इसी वेब पेज को डायनेमिक करने के लिए बनाई गई थी ना, तो पहले दुनिया में जावास्क्रिप्ट हर जगह चलती ही नहीं थी, उसके चलने की एक ही जगह थी, क्या, ब्राउजर। मतलब तुम सोचते हैं कि नोटपैड में लिख के या कहीं लिख के हम जावास्क्रिप्ट को चला दें तो जावास्क्रिप्ट चलती
नहीं थी। जावास्क्रिप्ट कहती थी हमको चलने के लिए पहले क्या दो, ब्राउजर दोगे तो हम क्रोम के अंदर चलेंगे, हम फायरफॉक्स में चलेंगे, एज में चलेंगे, बाकी दुनिया में हम कहीं चलेंगे नहीं। पहले ऐसी थी जावास्क्रिप्ट। तब उन्होंने बनाई क्या, Node.js। उन्होंने कहा जावास्क्रिप्ट को अब हम अलग प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के लिए ऐसा नहीं ब्राउजर ही, जावास्क्रिप्ट कहीं भी चल सकती है, तो उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, जिसका नाम क्या दिया, Node.js। बोलो तुम लोग अभी तो इंस्टॉल किए थे शुरू में, सब लोग सबसे पहले अपने लैपटॉप पे क्या करना, अगर Node.js नहीं डालते हैं ना तो चलता ही नहीं तुम्हारे जावास्क्रिप्ट। जो VS कोड या कहीं भी चला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कमांड प्रॉम्प्ट से चला रहे थे, चलता ही नहीं। पहले तो चलने की एक ही जगह थी दुनिया में, कहाँ, ब्राउजर के अंदर, कंसोल। वो जो डोम को अपडेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट ना। हाँ, मतलब ये देखो तुम्हारा ये है ना ब्राउजर, अरे यार अभी इसी के अंदर है जावास्क्रिप्ट। कैसे दिखेगी, राइट क्लिक करना और क्या करो, इंस्पेक्ट करो, और बहुत जगह देखो टैग होगा, देखो स्क्रिप्ट, हाँ है ये जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा है ये। बहुत जगह इसमें जावास्क्रिप्ट बनाई गई, लिखी गई हो। जावास्क्रिप्ट में देख रहे हो वही चीज़ें, जावास्क्रिप्ट लिखा है, असिंक लिखा है, src लिखा है, जो भी देखो analytics.js जाके देखोगे यार, एक JS फाइल होगी, अंदर जाके देखोगे उसका 350 लाइन का क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। चलो क्लिक कर देते हैं, एक मिनट। लो भाई, ये जो मक्खियां बैठी हैं छोटी छोटी ये जावास्क्रिप्ट है, उस आदमी ने लिखी है किसी ने, तब ये चीज तुमको सामने दिखाई दे रही है डायनेमिक से बनाने के लिए तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। चलो तो JS में कोड मतलब जावास्क्रिप्ट का यही यूज था। ऐसा और ऐसा एक नहीं, इसी पेज में कितनी है, 28 तो है, और 28 में देखोगे अलग अलग फाइल होंगी अक्षरों में, और उसमें अलग अलग क्या लिखा होगा, सारा कोड लिखा होगा, वही JS में कोड। लेकिन हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको भले ऐसे दिख रहा है, क्योंकि किसी टूल पे लेके जाओगे तो ऐसा नहीं दिखेगा जो अभी गंदा से दिख रहा है। जब VS कोड या कहीं और खोलोगे, जो प्रॉपर खोलोगे तो ऐसा दिखाई नहीं देगा, तो तुमको समझ में आएगा। जैसे तुम बनाते हो क्या, वेरिएबल, हाँ ऑब्जेक्ट, मेथड कॉल करते हो, हैं ये सब करते हो, वही सारी चीजें यहाँ भी VS कोड पे ओपन करें लिखिए। क्लियर है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट है यार, ये जावास्क्रिप्ट है 2008 तब Node.js आई है, कहने भाई अब जावास्क्रिप्ट में लिखा गया कोड कहीं भी चलाया जा सकता है। और फिर जावास्क्रिप्ट चलने लगी और लोग यूज़ करने लगे। लेकिन फिर वही बात, बनाई तो गई थी छोटी सोच के साथ कि छोटे छोटे काम करेगी, उसको ऐसा बना दिया गया कि अब सिर्फ ब्राउज़र के अंदर नहीं, हर जगह चले। तो लोग पहले क्या करते थे मालूम है, सर्वर साइड पे कोड करते थे, किसमें, जावा में, और इधर ब्राउजर के अंदर वाले को डायनेमिक बनाने के लिए यूज करते थे क्या, जावास्क्रिप्ट वाले 2008 में जब Node.js लेके आए, यही तो कह के आए कि अब आगे भी ब्राउजर में, उसमें भी HTML में भी हम ही रहेंगे, और बैकएंड में या सर्वर साइड पे भी कौन रहेगा, हम ही रहेंगे, हम सब कर सकते हैं। लोग यूज भी किए, लेकिन फिर वही बात है ना, इनकी सोच तो थोड़ी सी क्या थी, छोटी थी ना, छोटे छोटे काम के लिए बनाई गई थी ना, तो उसी हिसाब से ये थी। सर टाइप स्क्रिप्ट है वो बड़े लार्ज स्केल की है ना, लार्ज। हाँ, ये इतनी बात समझ में आई। अब देखो, लेकिन जावा वाली जो स्टाइल थी, जावा में एक अच्छी बात क्या है मालूम है, जावा में कुछ गलत, देखो जावा में कुछ भी करोगे तो पहले उसका टाइप लिखोगे, बाद में कोई गलत चीज डालने की कोशिश करोगे तो जावा तुरंत ही क्या दे देगा, एरर दे देगा। जावास्क्रिप्ट कहता है उसको तो टाइप से कोई मतलब है नहीं, उसी में इसको रखो उसको भी ले लेगा, उसको रखो उसको भी ले लेगा, जावास्क्रिप्ट के ऊपर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए जावास्क्रिप्ट में जो एरर होती है वो वहीं उसी लाइन पे नहीं, जहाँ गलती होती है वहाँ नहीं पकड़ी जाती, वो एरर भाग के कहीं कहाँ पहुँच जाती है आगे। तो वहाँ उसको जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ कमी आती है, उसको सही करना होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग का दिमाग क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। जावा में यही झंझट नहीं होती।
बात समझ में आ रही है? और जावास्क्रिप्ट लेकिन बढ़ती गई। तब जावास्क्रिप्ट वाले ये भी देखे कि बहुत सी दुनिया ऐसी है जो क्या यूज करती है, जावा यूज करती है। अच्छा, जावा लैंग्वेज भी ऐसी है। और एक बात पता है, एक लैंग्वेज और है C#। तुमको जावा आती है तो तुम उसी दिन जाना तुमको 95% कौन सी लैंग्वेज आती है? C# आती। इतनी ज़्यादा दोनों क्या है? सेम। ये दोनों ऐसी लैंग्वेज है। पहले आप कोई चीज़ यूज कर रहे हो, पहले आप टाइप बताओ, पहले इज्जत के साथ क्या बताओ? टाइप। हाँ, जैसी वैल्यू है वैसा टाइप बताओ, और आगे से याद रखो, उसके अंदर वही रखोगे, कुछ भी उल्टा सीधा रखोगे हम रखने नहीं देंगे। ये था किसमें? जावा में भी और C#। और दुनिया के सारे प्रोग्रामर बहुत से ऐसे थे भी, और ये स्टाइल अच्छी भी है। तब जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया मालूम है? तब उन्होंने एक लैंग्वेज और लिखी, और वो भी कहाँ? जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और जिसका नाम रखा क्या? टाइपस्क्रिप्ट। नाम भी क्या रखा? टाइपस्क्रिप्ट। कंसेप्ट वही है कि टाइपस्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जहां वेरिएबल्स का आप क्या बताते हो? टाइप बताते हो। क्या बताते हो? टाइप बताते हो। जब आप टाइप बताओगे तो ये जो झंझट होती है जावास्क्रिप्ट में, वो वहां पे नहीं होगी। तब एक लैंग्वेज इन्होंने बनाई, क्या? टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट आने से बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए अब आसान हो जाएगा चीज़ें। हाँ, टाइपस्क्रिप्ट का मतलब समझ रहे हो? जब भी तुम कोई वेरिएबल यूज़ करो, जैसे अभी तक तुम लोग नंबर रखते थे ना, तो वैसे लिख देते थे लेट नंबर आवर 100। अब ऐसे नहीं लिखोगे, या लेट C बराबर 100 ना। ये जावास्क्रिप्ट की स्टाइल है। आपने C के बताया नहीं, C किस टाइप का है, लेकिन जो टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो भी ऐसी ही है। उसमें बस आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से। तो अब पता चल रहा है ना, C एक वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है? नंबर। मान लो C एक वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है? A है, या जो भी है वो यहाँ क्या लिखा रहेगा ना। जब कहीं C लिखोगे और क्या लिखाओगे? डॉट लगाओगे तो C जाएगा C के पास। यस। C से C को पता चल जाएगा मेरा टाइप क्या है, तो जिस टाइप का है उसी टाइप के मेथड आपको क्या करेगा? शो करेगा, दिखा देगा। यस। वही चीज आपको क्या करेगा? दिखा देगा। ये है क्या? टाइपस्क्रिप्ट। कि आपको अब आगे क्या करना पड़ेगा? हर चीज का क्या बताना पड़ेगा? टाइप बताना पड़ेगा। इसीलिए उसका नाम टाइपस्क्रिप्ट रखा भी गया है कि आप वेरिएबल्स का क्या बताएंगे? टाइप बताएंगे। ठीक है? ऑटोमेशन टाइपस्क्रिप्ट जैसा ही करेंगे ना, मतलब। हाँ, अब देखो, अच्छा हम लोग क्या यूज करेंगे? अब तो तुम लोग जावास्क्रिप्ट देख ही लिए हो, है ना? जावास्क्रिप्ट में एरे भी देख लिए हो, लूप भी देख लिए हो, और सारी बेसिक चीजें क्या कर लिए हो? देख लिए हो। तो अब तुम लोग क्या, अब हम लोग क्या यूज करेंगे? तो अब ये है लैंग्वेज, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? टाइपस्क्रिप्ट ही यूज करेंगे। अब लेकिन एक चीज और बात समझो जरा, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट कुछ अलग नहीं है, वही एक ही है। बस उन्होंने क्या किया जानते हो? जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक लैंग्वेज और लिख दी, जिसका नाम क्या है? टाइपस्क्रिप्ट। आप अपना कोड लिखोगे किसमें? टाइपस्क्रिप्ट में। किसमें लिखोगे? टाइपस्क्रिप्ट में। लेकिन जब उसको चलाना होगा तो पहले वो उसे कन्वर्ट करेगा या ब्रेक करेगा या तोड़ेगा किसमें? जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद ही उसको क्या करेगा? चलाएगा। बस टाइपस्क्रिप्ट यूज करने का फायदा क्या होगा मालूम है? कि इस तरह की गलतियां नहीं, जो तुम्हारा कोड है इस तरह की गलतियां नहीं हो। और जावास्क्रिप्ट में ये एक दिक्कत हमेशा बनी रहती है कि जावास्क्रिप्ट में देखो, किसी भी वेरिएबल में कुछ भी रखो वो कुछ बोलता नहीं है। अब मान लो तुम सोचो एक कोड लिखे, कोड में लाइन नंबर 70 में तुम उम्मीद किए थे कि जैसे एक एक्सेल फाइल है, एक एक्सेल फाइल में नेम है पहले कॉलम में, और उसके बाद क्या है? नेम है, इसके बाद क्या है? नेम है, इसके बाद क्या है? एज है।
और तुम कोड लिखे कि जाओ एक्सेल की पहले उससे नाम उठाओ और नाम को, या सॉरी नेम है, एज है, और उसके बाद क्या है मान लो सैलरी, 3 कॉलम है, क्या है सैलरी। अब तुम क्या किए, तुमने कोड लिखा कि जाओ सैलरी में से उठाओ, जितनी सैलरी हो उसमें से 10% क्या करो, टैक्स क्या कर दो, क्या डिडक्ट। तो भाई कोड लिखा हुआ है, कोड ये लिखा हुआ है कि भाई वहाँ से जाओ एक्सेल से उठाओ जो तीसरा कॉलम की वैल्यू है जिसमें सैलरी है, उसमें से सैलरी उठाओ और सैलरी के साथ क्या करो, उसमें से 10% क्या करो, माइनस कर दो, वही क्या है टैक्स। अब तुमने कोड लिख दिया, तुम्हारा कोड चल रहा है, लेकिन बाद में एक आदमी ने क्या किया, या ज़रूरत पड़ी, उसी एक्सेल में गए 2 कॉलम और जोड़ दिए। कौन, सिटी, एक कौन सा जोड़ दिए मान लो स्टेट, और क्या सिटी। तो अब बताओ पहले सैलरी पहले किस नंबर पे था, 3 नंबर पे, अब सैलरी किस नंबर पे चला गया, 5 नंबर पे। अब सैलरी कहाँ मिल रहा है, अब 3 नंबर पे क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। अब तो 3 नंबर पे क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। अब तुम्हारा कोड चलेगा तो 3 नंबर पे क्या उठा के ले आएगा, नेम। अब लेकिन यही सोचो जावास्क्रिप्ट के नज़रिए से और जावा के नज़रिए से, जावास्क्रिप्ट में नाम आएगा लेकिन जावास्क्रिप्ट कुछ बोलेगा नहीं, कहेगा नाम आया ले आओ वही दे दो, और नाम लेके अब फिर बाद में उस नाम को आगे 20 लाइन बाद तुम क्या कर रहे हो, उसमें से 10 का गुणा करके 100 से क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो। अब बताओ भाई नाम में 10 का गुणा करके 100 का भाग करोगे तो क्या होगा, एरर ही आएगी कि नहीं आएगी, अनडिफाइंड ही आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह की दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। अब लेकिन अब यही जावा होती, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, या जावा होती या क्या होती, टाइप स्क्रिप्ट है। जब वो पहले वो हर वेरिएबल का एक टाइप होता है, अगर उसका टाइप है क्या नंबर रखना है तो नंबर है उसका टाइप, अब उसमें नंबर ही रख सकते हो। अगर नाम आया तो तुरंत क्या दे देगा, वो एरर दे देगा, आगे कोड चलेगा नहीं, है ना। इसी वजह से सिर्फ क्या आई, टाइप स्क्रिप्ट टाइप, और हम लोग यूज हमेशा क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। लेकिन फिर वही बात है, लेकिन अच्छा एक बात ये है, जैसे मान लो यहाँ कोड लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे अपनी जो फाइल कोड लिखते हो क्या एक्सटेंशन लगाते हो, .js .mjs लिखते हो ना। जब तुम कोड टाइप स्क्रिप्ट वाली में लिखना शुरू करोगे, जब टाइप बताना शुरू करोगे तो उसका नाम रखोगे .ts, हाँ डॉट क्या रखोगे, ts, और इसके बाद उसके अंदर में क्या लिखोगे, तुम अपना कोड लिखोगे, जहाँ टाइप बताओगे, जहाँ इस तरह की गलतियाँ क्या होंगी नहीं। लेकिन हाँ अब एक बात है, .ts का क्या मतलब हुआ, वहाँ क्या लिख सकते हो, टाइप से का कोड। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर तुम वहाँ एक .ts फाइल के अंदर 4 लाइन टाइप स्क्रिप्ट की लिखी, 2 लाइन किसकी लिखे, जावास्क्रिप्ट की लिखे, तब भी टाइप स्क्रिप्ट कुछ बोलेगा नहीं। मतलब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट भी चलती है और जावास्क्रिप्ट दोनों चलती है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट आखिर बनाई तो गई है किस पे, जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनाई गई है ना। तो अगर .ts फाइल के अंदर तुम गए और JS की स्टाइल में जावास्क्रिप्ट मतलब बिना किसी का टाइप बताए कोड लिखने लगे, तब भी वो कुछ बोलेगा नहीं। क्लियर है? इस पे TS लिखेंगे, TS इस पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट पे तो बोलेगा, किस पे लिखेंगे, ये जो MJS लिखे हो, नहीं .ts लिख दो कुछ बोलेगा थोड़ी ना, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि तुमको टाइप स्क्रिप्ट इसके ऊपर क्या करना होगा, इंस्टॉल करने से अगर तुम टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, इंस्टॉल। अच्छा इंस्टॉल कैसे करोगे, और इनिट तो अच्छा है, याद है, और कुछ याद है, एक वर्ड हाँ npm। अब याद रखना जावास्क्रिप्ट में यूज करो, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले कोई भी किसी का हर काम करने के लिए पहले से ही सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज बनी हुई रखी है। जैसे हमको ऑटोमेशन करना तो प्लेराइट बन के रखा है, तो ये सब कुछ कहाँ है, नोड पैकेज मैनेजर सब नेट पे कहीं रखा है। बस नेट से कनेक्टेड रहो, कमांड खोलो और लिखो क्या, npm, क्या लिखो npm, और इसके बाद फिर वो क्या करता है,
नोड पैकेज मैनेजर का मतलब है वहीं सब कुछ जावास्क्रिप्ट का रखा होगा। और जानते हो जावा वाले क्या वर्ड यूज करते हैं? जावा वालों के पास भी ऐसे एक जगह है जहाँ सब कुछ रखा है, और वो लोग लिखते हैं क्या जानते हो? MVN। क्या लिखते हैं? MVN। MVN का मतलब है उनके लिए क्या? मैवन। एक प्रोजेक्ट, एक जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम क्या है? मैवन। तो हम वो लोग लिखते हैं क्या? MVN। लेकिन जावा वालों का सब कुछ कहाँ रखा है? NPM। उसी MVN पे रखा है, MVN। और जावास्क्रिप्ट वालों का सब कुछ कहाँ रखा है? NPM, वही नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो हाँ, NPM से जो हम टाइपस्क्रिप्ट लाएंगे क्या रहता है, मतलब फ्रेमवर्क रहता है, क्या रहता है? देखो चाहे वो कुछ भी रहे, चाहे वो देखो टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट क्या है? एक फ्रेमवर्क ही है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और वैसे भी किसी भी लैंग्वेज में जैसे मान लो NPM क्या देगा तुझे? अब तुम कोई बोलेगा फ्रेमवर्क दे रहा है, कोई बोलेगा कि क्या दे रहा है? प्लेटफॉर्म दे रहा है, कोई बोलेगा कुछ और प्लगइन दे रहा है। लेकिन हर चीज़ क्या है? सॉफ्टवेयर ही है। हर चीज़ क्या है? सॉफ्टवेयर है। जावास्क्रिप्ट से, और उसके लिए एक वर्ड और यूज होता है क्या? लाइब्रेरी। क्या यूज होता है? लाइब्रेरी। सब क्या है? लाइब्रेरीज है। जावास्क्रिप्ट की जो भी लाइब्रेरीज है, तो जावास्क्रिप्ट वालों की सारी लाइब्रेरीज कहाँ मिलेंगी? NPM पे। उसी की हेल्प। और अच्छा एक्चुअली ये भी है, नेट पे मिलेगा आपको। अगर नेट पे सर्च करोगे ना, NPM मिलेगा जहाँ पे दुनिया, और वहाँ जाके देखोगे, सर्च करोगे तो वहाँ लाखों लाइब्रेरी रखी है। उनमें से एक है क्या? प्लेराइट। तुम सोचो वहाँ जाके कितनी रखी हैं? लाखों, अलग अलग काम के लिए, और तुम उसमें से एक यूज कर रहे हो जिसका नाम क्या है? प्लेराइट। और वहाँ जाके देखोगे तो लाइब्रेरीज क्या है? भरी है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है, लाखों लाइब्रेरीज हैं। उसमें से तुम एक यूज कर रहे हो क्या? प्लेराइट। तो कुछ भी यूज करना है सब कहाँ से मिलेगा तुमको? NPM, नोड पैकेज मैनेजर से। तो ये जो टाइपस्क्रिप्ट है ये भी कहाँ मिलेगा? वही नोड पैकेज मैनेजर से। ठीक है, वैसे बस आई थिंक इतना ही लिख दो। जैसे अगर यहाँ CMD लो, नोड है, हाँ हो गए, नोड लिख दो, इंस्टॉल लिख दो, -G लिख दो, वही है मॉड्यूल नॉट फाइंड। अच्छा भाई ये नोड है कहाँ? उसका पाथ नहीं है सर। ऐसे डाउनलोड करने के लिए फोल्डर बनाते हैं। ये सीधा सी में चले जाए सब। एक काम करो यहीं से, इसी के टर्मिनल, इसी में टर्मिनल सब व्यू में होगा। क्या लिख रहे हैं? नोड इंस्टॉल -G का मतलब समझ रहे हो? ग्लोबल। मतलब अगर -G नहीं लगाओगे तो जो चीज़ इंस्टॉल होगी तुम्हारी इसी प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल। अच्छा, ग्लोबल प्राइवेट। हाँ, ग्लोबल का मतलब है कि ये फिर सिस्टम पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तुमको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी। और G, और ये लिख दिया क्या? टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा सॉरी यार, यहाँ NP इनिट होगा क्या? इनिट एक मिनट, इतना क्यों सोचना। टाइप स्क्रिप्ट वैसे देखो ये
नहीं डी तो है ही है। चलो ना डबल स्पेस की दिक्कत नहीं है। On this system for information, अच्छा कोड चल रहा है क्या? अच्छा हाँ वो सेम इशू है, वो जी भी चलता, लेकिन ये बता रहा है कुछ तुम्हारे में क्या है, डिसेबल्ड एग्जीक्यूशन पॉलिसीज अच्छा। में कुछ और सर इनिट अच्छा चलो ये वैसे अगर ऐसा मान लो कुछ इशू आ रहा है, ये क्या है कि कहीं ना कहीं किसका इशू है, राइट्स का इशू है, तो इसके लिए काम कर सकते हो। वैसे ये ट्राई करना, दोबारा जब ट्राई करना तो इसको बंद करके, और ये जो तुम्हारा क्या है ये VS कोड है, इसको राइट क्लिक करके जब भी किसी सॉफ्टवेयर में इस तरह से दिक्कत आए तो एक बार क्या ओपन करना उसको, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या होगा सर? टू प्रॉब्लम्स आर विजिबल। डायरेक्ट सी में कराइए सर, ये सब फोल्डर निकाल सी वाले में हो जाएगा। कैसा सी? मतलब डायरेक्ट सी में सब फोल्डर हटा के। अच्छा नहीं एक मिनट, ये या तो फिर डायरेक्ट वहीं इंस्टॉल करें, वहीं पे जहाँ पे Node.js है। चलो आज इतना ही रखते हैं। ऐसी हमारा दिक्कत